सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के रोशन कर दे ये जग सारा। और वो हो तुम मेरा सैयारा। क्या है भाई, बहुत ही मस्त शायरी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के रोशन कर दे जग ये सारा। और वो हो तुम मेरा सैयारा। वाह 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 वाह। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 या 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसलिए डाल देता हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है आपका प्रकाश का अपवर्तन और नियम। चलिए लिख लेते हैं, मिलते हैं आगे। हाँ सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन और नियम, ये क्या है भाई? ये प्रकाश के चैप्टर का है क्वेश्चन, जो कि मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ आपको। तो फटाफट से समझ लेते हैं। आइए, पहला है आपका, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं भाई। जैसे कि ये है आपका अविलंब, वो सॉरी, ये है आपकी ये हो गई कोण, ये आपकी रेखा गई, ये आपका हो गया अविलंब भाई, अविलंब। अब फिर ये रेखा आई, क्या है, ये सूर्य की किरण आई और ये मुड़ गई। क्या है भाई, समझिएगा, ये मुड़ गई। अब जो ये रेखा आई है, ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये आपतित किरण कहलाएगी भाई, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो ये आई है, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये क्या हो गया आपका, ये जो बीच में रेखा खींची, ये अविलंब हो गया। आपतित किरण आई शीशे में या भाई जो भी चीज है उसमें टकराने के बाद में हल्की सी मुड़ जाती है, इसे अपवर्तित किरण बन गई। ये जो आपका कोड बना आई कोण, ये बना आई, और नीचे बना आपका आर, ये बन गया आर। जो है ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा? आई वाला भाई, आई वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये आर वाला कोण क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। ये कहलाएगा आपका अपवर्तन कोण। आगे है आपका अतः साइन, ये आई आर भाई, इसके नियम क्या होता है? आइए आगे लिख लेते हैं। हाय सुनिए, ये आ गया आपका अतः जो आपका आई था, आई कोण, यानी कि आई कोण था आपका आपतन कोण, इसी को लिख लेते हैं साइन। साइन यानी कि जया, जया को लिखते हैं साइन में भाई। जया को किस में लिखते हैं? साइन में। तथा साइन आई एंड साइन आर बराबर आपका हो गया एन। एन का मतलब हुआ नियतांक, नियतांक हुआ। हाँ, एन का मतलब नियतांक, क्या जो भी आप समझे नहीं, मैं बता देता हूँ। ये नियम 2 प्रकार के होते हैं। जे को भाई एन, इस नियम को इसमें स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए भाई, अगर मान लो कोई अब पूछ रहा है कि स्नेल का नियम बताइए, तो आप बता सकते हैं यार, साइन आई बराबर एन, साइन आर बराबर एन, या लिख सकते हैं साइन आर बराबर एन। इस नियम को
स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है? अतः इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे है आपका भाई प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है आगे सुनिएगा। प्रतिरोध क्या है, इसके यह किन कार्यों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक, इंग्लिश में इसे कहते हैं कंडक्टर, या किसी गुणधर्म कंडक्टर की वह गुणधर्म है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहा जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अणुओं और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव होता है, जिससे धारा प्रवाह बाधित होती है। इसी बात को प्रतिरोध कहते हैं। भाई सीधा सा फंडा है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक यानी कि कंडक्टर की वह गुणधर्म है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। सीधा सा है। प्रतिरोध का चालक कंडक्टर के वह गुणधर्म है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। बस इतना है। इसे अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहा जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अणुओं और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव होता है, जिससे धारा बाधित होता है। इसी बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। तथा प्रतिरोधों का मात्रक मात्रक क्या है? इसका यूनिट है ओम। यानी कि OMM। ओम चिन्ह क्या है इसका? चिन्ह भाई देख लो, चिन्ह ये कीपैड फोन में ईयरफोन में क्या आती है यार, ऐसी ही कुछ आती है। आगे है आपका एक ओम, यानी कि भाई ओम, ये वाला ओम। चलिए बनते हैं। हाय ओम देख लीजिए। ओम यदि किसी चालक के सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना ओम होगा? 1 ओम होगा। भाई प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला है चालक की लंबाई यानी कि लेंथ, इसे एल से यानी कि लेंथ भाई, एल से लेंथ। और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। हाँ भाई यही कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। जैसे कि ऊपर वाला आप देख लीजिए, सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा को हो तो उसका 1 ओम होगा भाई। मतलब 1 ओम ले ली, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा, तो उसका ओम 1 ही होगा। और ऐसे ही भाई चालक की लंबाई, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई यानी कि लेंथ को लिखते हैं एल से लिखते हैं LENGHT, लेंथ को लिखते हैं हम एल से। और लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा भाई, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। और एक चीज आपने देखी होगी आज सैयारा मूवी, भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इसका नाम है सैयारा। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा हूँ। भाई अच्छी मूवी है, फिलहाल देखना। इसी पर एक शायरी है कि सैयारा मतलब तारों में एक तारा नहीं, सैयारा मतलब तारों में एक तनहा तारा। खुदा क्या है भाई? खुदा जला के रोशन कर दे ये जग सारा, और तुम वही हो मेरा सैयारा भाई।
एक बार सही से बता देता हूं। सैयारा मतलब तारों में एक तनहा तारा। सैयारा मतलब तनहा, तारों में एक तनहा तारा खुद जल के रोशन कर दे ये जग सारा, यानी कि खुद जल के ये रोशन कर दे जग ये सारा। और वो है तू मेरा सैयारा। क्या है भाई? वो है तू मेरा सैयारा। आगे है आपका इसका दूसरा, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या है भाई? चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। चलिए लिख लेते हैं फटाफट।